आज की इस छोटी सी वीडियो में समझते हैं हमारे बॉडी को गेन करने का, हमारी मसल मास को गेन करने का या फैट लॉस करने का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि उसका तरीका क्या है। सबसे पहले आपको अगर गेन करना है या फैट लॉस करना है तो सबसे पहले आपको समझनी होगी कैलोरीज़। तो कैलोरीज़ क्या है? कैलोरीज़ की अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो आपको खाने से मिलने वाली एनर्जी एक तरीके से आप लगा सकते हो। हर फूड में अलग अलग क्वांटिटीज़ में आपको कैलोरीज़ मिलती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि फ़ैट्स में थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज़ आपको मिलती है, प्रोटीन कार्ब्स में लगभग बराबर आपको 1 ग्राम में कैलोरीज़ मिल जाती हैं। अब अगर आपको गेन करना है तो आपको देखो किसी फूड पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि खाली मैं आलू खा लूँगा तो मैं गेन कर लूँगा, या मैं केले खा लूँगा तो मैं गेन कर लूँगा, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज़ है, अगर वो उससे ऊपर फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उन कैलोरीज़ को आप सरप्लस में नहीं ले जा रहे हो तो आप गेन नहीं करोगे। चाहे आप आलू ले लो, चाहे आप केले ले लो, चाहे कुछ भी आप खा लो, चाहे आप मास गेनर भी आप ले लो, लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज से कम ले रहे हो या मेंटेनेंस कैलोरीज के बराबर ही आप अपनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो आप गेन नहीं करोगे। और वहीं अगर आपकी कैलोरीज कम नहीं है, आप कैलोरी सरप्लस में, तो आप चाहे कार्डियो कर लो, आप कितनी मर्जी वेट ट्रेनिंग कर लो, आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको कैलोरी सरप्लस में ही जाना होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कुछ लोग फास्टिंग के दौरान जो है आलू कंज्यूम करते हैं। अब आलू कंज्यूम करने से उनका वेट तो नहीं बढ़ जाता, उनका वेट वहीं का वहीं रहता है, यानी कि मतलब वो अगर लीन है तो वो लीन ही रहेंगे, क्योंकि वो कैलोरीज़ कम ले रहे हैं। जितनी उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है वो उससे कम ही कंज्यूम कर रहे हैं। वहीं अगर कोई एथलीट है, कोई रेसलर है, अगर वो अपनी डाइट के साथ साथ बहुत अमाउंट में पोटैटोज़ कंज्यूम कर रहा है तो वो वेट गेन करेगा, क्योंकि वो अपनी कैलोरीज से सरप्लस में है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कैलोरीज़ का। ये किसी फूड पे डिपेंड नहीं करता कि आप गेन करोगे या लूज़ करोगे, खाली आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी है, कैलोरीज घटानी है। इन्हीं से आप वेट गेन करोगे, मसल मास गेन करोगे, या कम करके आप फैट लॉस करोगे, या अपना फैट लॉस आप कर पाओगे। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। अब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कैसे चलेंगी? तो इसके लिए देखो, आप या तो गूगल कर सकते हो, उसमें आप अपनी एज, अपनी आप वेट, अपनी हाइट डाल के आप अपनी कैलोरीज पता कर सकते हो, या आप प्ले स्टोर में जाके आजकल बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप किसी में भी अपनी कैलोरीज आप काउंट कर सकते हो, और उस कैलोरीज से आप थोड़ा 300-400 कैलोरीज आप सरप्लस में रखिए और आप इजीली गेन करेंगे। और आप उसी मेंटेनेंस कैलोरीज से आप 300-400 कैलोरीज अगर डाउन रखते हो तो आप उसमें सिंपली अपना फैट लॉस आप कर दोगे। तो ये सिंपल सा जो कंसेप्ट है, बस इसी को घुमा फिरा के जो हमें जिम में बताया जाता है कि भाई आप आलू ले लो, केले ले लो, अंडे ले लो, वो एक्चुअली में आपको आपकी जो कैलोरीज है उसको सरप्लस में ही कर रहे हैं। वो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ वो आपको बता रहे हैं। आप सिंपल अगर आप घर का खाना भी खाते हो, उसमें भी अगर आप अपनी कैलोरीज़ को ऊपर लेके जाओगे, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से सरप्लस में लेके जाओगे तो आप गेन करोगे, और उन्हीं कैलोरीज़ को आप डाउन कर दोगे तो आप जो है अपनी वो जो फैट है उसको धीरे धीरे लूज़ करना शुरू कर दोगे। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है, और इसी चीज़ को घुमा फिरा के आप लोगों को बताया जाता है कि ये डाइट ले लो आप गेन कर लोगे, वो डाइट ले लो आप गेन कर जाओगे, इस तरीके की डाइट ले लो आप लूज़ कर जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप कैलोरीज़ को ध्यान में रखिए, कैलोरीज़ को सरप्लस या डिफिसिट करते रहिए, आप अपना गेन लूज़ आप अपनी डाइट को मैनिपुलेट कर पाओगे। बस इस सिंपल से फॉर्मूले से, अपनी कैलोरीज़ से आप अपनी पूरी डाइट को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये मेरी कोशिश थी आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाने की कि किस तरीके से आप गेन और लूज़ करते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।